अपने मार्केट्स पे ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा यूएस को लेके मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो सर ये कि उनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो हिलता हुआ दिखाई दिया, 4 साल के लोस पर आ गया है। दूसरी बात ये कि हमारे सामने 2 अप्रैल की डेडलाइन है। यस, ये दोनों फैक्टर्स, पहला तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का गिरना, क्या ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि उनकी इकोनॉमी थोड़ी वीकेंड हो रही है? और 2 अप्रैल ये कितना बड़ा रिस्क है या बहुत हवा बना रहे हैं हम इसका? देखिए 2 चीज़ें हैं। तो पहले कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात करें, जिसका आपने बताया कि इंडेक्स बहुत घट के आ गया, ये आ गया है ना, 94 की उम्मीद थी, 93 के नीचे आया। तो अमेरिका का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो आप देखते हो, उनके मार्केट के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस देखो इस वक्त वो कितना हिला हुआ है। ट्रम्प साहब के डर में, टैरिफ के डर में वो इतने मतलब बता नहीं सकते, ऐसी हालत है उनकी। पसीने छूटे। हाँ, पसीने छूटे हुए एकदम बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये कि कल क्या हुआ है, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े कम आए, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई अमेरिका के कंज्यूमर डरे हुए कि भाई पॉलिसी आगे क्या रहेगी। से सपोज मुझे गाड़ी खरीदनी है, अमेरिका की इकोनॉमी तो पूरी इसी पे चल रही है, उधार लोग ईपीओ वाला मामला है ना, जब तक मिल रहा है उधार लेते रहिए, करेक्ट है ना, क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। सो अब और वहाँ पे कैसे उधार मिलता है कि सपोज मैं 100 साल जीने वाला हूँ, तो मैं 100 साल में इतने पैसे कमाऊँगा, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, आज की सैलरी इतनी, बढ़ाते चलो। और उसको ऐसा, अच्छा अनिल जी की औकात इतनी, इनको इतना लोन दे दो, है ना। इससे क्या है, कंजम्पशन बढ़ता है, ये वो, और वहाँ का आदमी उधार में पैदा होता है और उधार में मर जाता है, खत्म हो जाता और देश के पीछे और उधार छोड़ जाता है, करेक्ट है ना। वैसा हाल है, पर वो उसी में चल रहे हैं, हमारे जैसे नहीं है। हम अपने लिए भी जोड़ते हैं, अपने पिताजी, हमारे पिताजी हमारे लिए जोड़ के गए, हम अपने बच्चों के लिए जोड़ के जा रहे हैं। हम सेविंग बेस्ड इकोनॉमी, वो क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। एनीवे, तो अब ऐसे में अमेरिका का कंज्यूमर हिला हुआ है। अगर मुझे कोई घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कोई बड़ा खर्चा करना है, तो मुझे पता नहीं ना ब्याज दरें घटेंगी बढ़ेंगी, करेक्ट। मुझे पता नहीं ना कि ये सस्ती होगी महंगी होगी, है ना, टैरिफ लगेंगे नहीं लगेंगे। तो उसने अपने डिसीजन को होल्ड पे डाल रखा है कि क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं करूँगा, कल को कुछ करूँ उल्टा हो जाए तो। अब मैं ये सोचूं कि ब्याज दर घटेंगी, फेड ने घटा दी 2 बार, और पता चला ट्रम्प साहब की हरकतों से फिर महंगाई बढ़ गई और ब्याज दरें घटना बंद हो गई, बढ़ना शुरू हो गई, तो मेरी तो इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी, करेक्ट। हफ्ता भरना पड़ेगा, Correct. वो कौन बढ़ावा कौन भरेगा। वहाँ तो थोड़ी सी ब्याज दरें बढ़ती, हिल जाते लोग, क्योंकि भाई उनके तो कैसा है सिस्टम की, मंथली सैलरी आती है उसका 50-60%, 70% तो ईएमआई में चले जाता है। निकल जाता है, हाँ, हमारे यहाँ तो फिर भी लोग हैं जो 20-25 तारीख तक सैलरी चला लेते हैं। वहाँ तो 5 तारीख को खत्म हो जाता है, फिर उधार। करेक्ट है ऐसे लोग, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे, मैं जानता हूँ अमेरिका वालों को। हाँ, तो वैसे ही सिस्टम है वहाँ पे। तो अब वो इसलिए वो लोग सब है ना वेट एंड वॉच में। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मतलब है जिनको पैसा खर्च करना है, जिनको कुछ चीज़ें खरीदनी है, वो कह रहे भाई नहीं रुकेंगे, देखेंगे, हमें जल्दबाजी नहीं है। नंबर 1, अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम है तो इससे महंगाई नीचे आने की उम्मीद है, लोग कम खरीदेंगे तो कम चीज़ें महंगी होगी। और ट्रम्प के टैरिफ का भी, ट्रम्प के ऊपर भी दबाव बनेगा। अब बनेगा नहीं बनेगा हम मान रहे हैं, ट्रम्प तो मानते ही नहीं, किसी से दबाव उन पर बनता है ना। तो अगर बनना चाहिए कि भाई अगर इकोनॉमी धीमी पड़े तो इसलिए उन्हें भी थोड़ा डर लगेगा। तो मेरे ख्याल से वो नेट हमारे लिए अच्छा है, अमेरिका की ब्याज दरें घटे, वो देश अमेरिका के लिए और दुनिया भर के लिए अच्छा है, ठीक है। अब 2 अप्रैल पे पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, तो अमेरिका के बाजार हो या चाहे हमारे बाजार हो, उसकी चाल तो 2 अप्रैल के बाद ही डिसाइड होगी कि 2 अप्रैल को ट्रम्प साहब क्या क्या, मतलब वो नंगी तलवार कैसे घुमाते हैं और कितनी घुमाते हैं, है ना। वो मारेंगे, काटेंगे, या चुपचाप रख देंगे वापस दिखा के, है मेरे पास, नहीं मानोगे तो मारूंगा। यू नेवर नो, क्या कहेंगे, क्या, किसी को नहीं पता। और जो चीज़ नहीं पता उस पर क्यों दिमाग लगाना। ओके, 2 अप्रैल के बाद देखेंगे, ठीक है। वैसे एक अच्छी बात है कि हम भले 2 अप्रैल के बाद, लेकिन जो ट्रम्प का टैरिफ टेरर है वो हमसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका पे। शुरुआत में बाकी दुनिया डरी थी, अब दुनिया अमेरिका वाला डर रहे हैं, बाकी सब मस्त है। हाँ, सही बात है। बोले लगा लो सब पे लगा लो, क्या कर लोगे। तो अब अमेरिका का डर ज़्यादा है कि कहीं सामान महंगे खरीदने पड़ेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये जो सवाल ज़्यादा अमेरिका में इंटरनल आ रहे हैं उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम। तो अपनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।